है। इसका बेसिक एम था हमें कैटरैक्ट जो परखने हैं किन किन पेशेंटों में कैटरैक्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा मुझे यहाँ लगा यहाँ जनरल भी आए हैं ज़्यादा, प्रेफरेबली इनको आना चाहिए था जहाँ सिस्टम अवेलेबल है। अब एनीवे जो हम कैटरैक्ट हम यहाँ ढूंढ पाते हैं उसको हम अकॉर्डिंगली एडवाइज करते हैं। वो हॉस्पिटल में आए हमारे पास, उसको और भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसके बाद हम उसको पूरी तरीके से उस कैटरैक्ट का क्या इलाज हो सकता है, प्रेफरेबली उसको सर्जरी हो सकती है तो वो हम हॉस्पिटल में कर सकते हैं। बेसिकली ये तो उसका मुझे पूरा मतलब उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। ये सोशल वेलफेयर का ऑर्गेनाइज किया हुआ कैंप है, तो मुझे बताया गया कैंप अटेंड करना है, तो मैं अकॉर्डिंगली आया। जैसे हुक्म आया था ऐसे हम आए। मैं परखता हूँ, मैं जांच करता हूँ किस पेशेंट को क्या डायग्नोसिस है, क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली हम लिखते हैं। अब दवाई किसी को अगर जरूरत पड़ती है तो मैं लिखता हूँ, लेकिन इसका मुझे इल्म नहीं है कि वो कहाँ से लाए। ये ज़्यादा आज प्रॉब्लम है हेडेक की, वो छोटों से लेकर बड़ों तक ज़्यादा प्रॉब्लम है हेडेक की। तो उस हेडेक के लिए मैंने थोड़े कुछ जनरल प्रिकॉशंस, जनरल वो लाइफ स्टाइल चेंजेस करने हैं, उनसे दवाई पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं पड़ना पड़ेगा। दवाई हर वक्त मजबूरी है, अदरवाइज दवाई के अपने अपने साइड इफेक्ट्स हैं। तो बेहतर है अगर लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, जैसे मैंने बोला मोबाइल का यूज़ कम करना है, गर्दन सीधी रखनी है काम करते वक्त, पानी ज़्यादा पीना है, और जो जंक फूड है वगैरह ये अवॉइड करने हैं। तो इनसे मैंने ये अभी अनाउंस इसमें मैंने बोला कि 70% जो हेडेक है वो जाएंगे खुद ही। तो उसके बाद हम और देखेंगे हेडेक का खतरनाक भी प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम, मेन कल्प्रिट स्पेशली फॉर यंगर जनरेशन। तो मैं जो यूज़ करते हैं इसमें एक ब्लू लाइट आती है, वो ब्रेन को कंटिन्यूसली अलर्ट करते हैं। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। तो स्लीप डिस्टर्बेंस से जो वो फिर प्रॉब्लम होती है, अभी हमें समझ में आएगा, आगे आगे बढ़कर वो कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको डिस्टर्बेंस रहती है, टेंशन रहता है। हेडेक का भी बहुत बड़ा मतलब इसका एक सिम्टम हेडेक भी है, तो हेडेक भी होता है। मोबाइल फ़ोन इज द प्रॉब्लम डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट। हम जो है ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बांडीपोरा ने फिर से एक बार अमल में लाए हैं अंडर अटल वय अभियोजन योजना, और आज के इस प्रोग्राम का थीम था कैटरैक्ट कैंप फॉर सीनियर सिटीजन। क्योंकि आपको पता ही होगा बखूबी जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, बुढ़ापे में ये सारी दिक्कतें तो आती रहती हैं, आंखों की रोशनी की, बीनाई की, विजन की और बाकी चीज़ों की। तो आज हमने ये कैंप जो लगाया था ये कैटरैक्ट की कैंप था। तो इन्होंने स्क्रीनिंग की है अच्छे से पेशेंट्स की, और फिर उनको कुछ दवाएं भी अकॉर्डिंगली इनको दे दी हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग आए थे और इस स्क्रीन का हिस्सा बन गए हैं। यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा CMO साहिबा का, BMO साहब का। काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने काफ़ी काबिल डॉक्टर्स यहाँ पे तैनात किए थे, और उन्हें अच्छे से इन बुजुर्गों की स्क्रीनिंग की और इनको काउंसलिंग भी की। ये जो हमें कैलेंडर आया है अटल वय अभियोजन योजना के तहत, जो जो चीज़ें हमें करने को कहा जाएगी हायर अथॉरिटी से, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर है उसका भी यहाँ पे शुक्रिया अदा करेंगे। वो हमें काफ़ी इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर अस टू डू सच प्रोग्राम्स एंड मेक देम ए सक्सेस। ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड ऑफिसर। और इसमें ये चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हमारे पास बुजुर्ग लोग हैं लेकिन डॉक्टर्स नहीं हैं, तो आज हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमें डॉक्टर्स प्रोवाइड किए और ये प्रोग्राम जो सक्सेस हो गए। पहले तो यही चीज़ है कि आजकल DLC का प्रोग्राम चल रहा है, वो प्रोसीजर वो कंप्लीट करना है। करीबन 2600 हमें बेनिफिशरीज थे जो मरकज़ स्कीम से पैसा ले रहे हैं, लगभग 2300 ने कंप्लीट किया। जो 300 लोग रह गए हैं उनको हम आपके मीडियम से ये रिक्वेस्ट करते हैं फिर से एक बार कि आप जल्द से जल्द जो है अपना DLC करें, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। क्योंकि जो मरकज़ वाले लोग हैं उनको 2 महीने पेंडिंग है, जून जुलाई उनको अभी वागुजार नहीं हुआ है, और जो UT फंड स्कीमें ले रहे हैं ISSS स्कीम में उनको जुलाई का महीना भी क्रेडिट हो गया है, वो इस महीने की 4 तारीख हो गया है। अब जो ये सेंटर वाले बेनिफिशरीज हैं इनको 2 महीने अभी पेंडिंग हैं, तो जब तक ना ये करेंगे तो इनको ये पैसा जो वागुजार नहीं होगा, ये बेबाक नहीं हो जाएगा। और इसमें ये रोज़ हमारी ऑफिस में आते हैं कि हमारा पैसा रुका हुआ है, तो हम इनको फिर एक बार इस मीडियम के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि अभी सिर्फ जो मरकज़ से पैसा ले रहे हैं उनको DLC बनाना है, बाकी कोई वेरिफिकेशन नहीं चल रही है। ISSS स्कीम जो जिसमें मैक्सिमम लोग पैसा लेते हैं, तो उसमें कोई अभी वेरिफिकेशन नहीं है, बस इन 200-300 को पेंडिंग है DLC डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो मरकज़ स्कीम के अंदर पैसा ले रहे हैं। वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर सीनियर सिटीजन्स, आवर पेरेंट्स,
کبھی گاڑی میں یہ کھڑے ہوں تو ان کو سیٹ چھوڑنی چاہیے، کبھی یہ بینک کی کیو میں تو ان کو وہاں بھی جگہ چھوڑنی چاہیے، یا کبھی ہاسپٹل کی لائن میں لگے ہوئے تو وہاں بھی ان کو کیوں چھوڑنی چاہیے، کوئی دھکا مکی وہ چیز ان کے ساتھ، ان کو بڑے ہی پیار کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ بڑے ہی پیار سے ہمیں پیش آنا چاہیے۔